भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्ये वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषन्धेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यां प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरिः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा के पवित्र पावन मधुर युगल चरण कमलों में बारंबार कोटिशः प्रणाम अभिवादन करता हूँ। अनंत श्री से अलंकृत ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों युगों के नाम लिहारी संत शिरोमणियों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं, बहनों, चातुर्मास की मंगल वेला में मंगलमय प्रातःकालीन समय में
भगवत चर्चा का पावन प्रसंग जीवन के कल्याणार्थ चल रहा है और चातुर्मास की अवधि भी शनै शनै पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अब तो कुछ ही अल्प समय रहा है और जितना समय रहा उसी में हम भगवत चर्चा कर लेते हैं। भाइयों, नवरात्रि के इस प्रारंभ में रामायण रूपी महाकल्प वृक्ष की छत्र छाया में आप हम सभी बैठे हुए हैं। सतत अनवरत कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो 42 वर्ष से यह शारदीय नवरात्रि में अखंड रामायण पाठ चल रहा है। अपने आप में दिव्यता लिए हुए हैं, अपने आप में जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध को जगाने वाले हैं और मानव जीवन को कृतार्थ करने वाले हैं। अज्ञान के वशीभूत, मोह के वशीभूत, राग द्वेष के वशीभूत, विषय और वासनाओं के वशीभूत में जो भी प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में हमारे द्वारा मलिन कर्मों का क्षय करने का यह साधन है। और जब मलिन कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, तो शुभ कर्म का उदय होता है। तो यह भी पाठ पारायण चल रहा और नवरात्रि के इस प्रसंग के अंतर्गत नवदा भक्ति का प्रसंग वैसे तो करना तो यह चाहिए था कि एक एक दिन में एक एक भक्ति का वर्णन करना चाहिए, किंतु भक्ति अनंत है, पार पाना बड़ा कठिन है। नवदा भक्ति के रूप में और उसकी सूक्ष्मता के रूप में देखा जाए तो ये 9 दिन का सत्संग भी थोड़ा पड़ा। आइए कल अपना प्रसंग चल रहा था चरणों की सेवा, पाद सेवनम, चरणों की सेवा अर्थात बुद्धि को निर्मल करने का कोई माध्यम है, विषयों से बचने का, वासनाओं से निकलने का कोई माध्यम है, तो हम किसी भी व्यक्ति के चरण की तरफ देखें। ये बहुत सीधा सरल सुगम मार्ग है। किसी के मुखाग्रत की ओर नहीं देखें। मुखाग्रत की ओर देखेंगे विकृति पैदा हो जाएगी। भाइयों, हमारे अंतःकरण में मलिन वृत्ति को प्रवेश करने के लिए यदि देखा जाए तो 5 इंद्रियां हैं और इन
माध्यम से ही मन में मलिनता पैदा हो जाती है और उनमें भी ज्यादातर प्रभावशाली एक तो आंखें और एक कान। पाप का प्रवेश द्वार यदि कोई, ये तो हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, बाकी तो बात का विषय है। कान किसी की बात सुन लेंगे, किसी की बुराई सुन लेंगे, अपन उसको जानेंगे भी नहीं, परिचय भी नहीं है, पर उसकी बुराई सुनने से हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बुरे भाव प्रकट होने लग जाएंगे। और जब कभी वो सामने आ जाए तो वो बुराई सामने आ जाएगी, ये व्यक्ति वो है, इसमें ये कमी है। भैया आपके साथ तो उसका कोई ऐसा व्यवहार नहीं था, जीवन में पहली बार देख रहे हो आप, पहले कभी पूर्व परिचय नहीं था, आपसे कुछ लिया नहीं, आपको कुछ दिया नहीं, आपके साथ में घूमना फिरना नहीं हुआ, वार्तालाप नहीं हुई, बैठ कर खाना पीना नहीं हुआ, फिर आपने उसको गलत कैसे सोच लिया? पर आपने कुछ समय पहले उसकी बुराई सुनी का, तो उसके प्रति मलिनता अंतःकरण में बढ़ी थी कान के माध्यम से। इसलिए कानों को पवित्र और दूसरी ये दृश्य देखने में भी गंदगी, इन दोनों को पवित्र, ताकि हमारे अंतःकरण में पाप प्रवेश न करे। दरवाजे दोनों बंद रखो। आज हम जिस विषय का चर्चा करने जा रहे हैं वह है अड़चन। और भाइयों, एक निवेदन है मेरा आपसे कि जितनी भी भक्ति है ना, सब एक दूसरे से मिलती है, एक के बाद एक आती है। जैसे जड़, तना, शाखा, उपशाखाएं, पत्ते, फूल और फल। अब फल का अस्तित्व अलग दिखता है, पत्तों का अलग दिखता है, शाखा और उपशाखा का अलग दिखता है, पर उन सबका आधार क्या है? वो जड़। वृक्ष में जड़ नहीं हो तो न तो तने का महत्व है, न शाखा का महत्व है, न पत्तों का महत्व है, न फूलों का महत्व है और न फलों का महत्व। तो भाइयों, अर्चन में कहा गया, करे सेवा तो पावे मेवा, करे टहल तो मिले महल, और करे बंदगी तो टले गंदगी। यह है अर्चन भक्ति, अर्थात नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। नर में ही नारायण है। और सेवा धर्म हर व्यक्ति को अपनाना। श्री महाराज रामचंद्र जी महाराज ने बार बार सुमिरन पर भी जोर दिया, सेवा पर भी जोर दिया। सेवा के लिए भी कहा है तो सुमिरन के लिए भी कहा है। आप सुमिरन करो और सेवा नहीं करो तो भी कोई काम नहीं, और केवल आप
सेवा करो और भगवान का सुमिरन नहीं करो तो भी कोई एक दूसरे के सहयोगी है। प्रार्थना में कहते हैं स्वामी जी महाराज, आरती सुमिरन से कीजे, आरती सुमिरन सेवा कीजे, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे, सब निर्दोष लीजे, आरती सुमिरन सेवा कीजे, आरती रमता राम सकल गोरा, रमता राम सकल पूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम, सूक्ष्म स्थूल तुम, आरती सुमिरन सेवा कीजे, आरती सुमिरन सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे, सब निर्दोष ज्ञान, आरती रमता राम, आरती रमता, यही आरती यही पूजा, यही राम बिना दर से नहीं दूजा, राम बिना आरती रमता राम तुम्हारी, आरती रमता, आरती रमता राम तुम्हारी, आरती। ये सुमिरन और सेवा, प्रभु का स्मरण करना भी जरूरी है। इसी का नाम है अर्चन भक्ति। सुमिरन करो और सेवा करो। द्वारिका दादी महाराज प्रार्थना में कहते हैं, तन मन लाए करो मैं सेवा, तन मन लाए वा, तन मन लाए करो मैं सेवा, उत्तम पुष्प चढ़ाऊं देवा, उत्तम आरती रमता राम तुम्हारी, आरती भाइयों, माता और बहनों, यह है टहल। करोगे टहल तो मिलेगा महल। सेवा और सुमिरन, और सेवा में निष्काम आनंदता का भाव होना। सेवा करने से ही परमात्मा साक्षात कल्याण स्वरूप विष्णु की प्राप्ति होती है।
और एक समय की बात है भाइयों, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर भाव देते हैं। इतना याद रखना भाइयों कि आपका व्यवहार ही वापस आपके साथ में वही स्वरूप लेकर के आता। आपने सामने वाले से क्या व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार है तो अच्छाई के रूप में व्यवहार आएगा, और यदि उनके साथ में आपका गलत व्यवहार है तो आपके साथ में भी व्यवहार का परिणाम भी गलत है। व्यवहार सबसे करो यहाँ तो ठीक है, पर व्यवहार मधुर होना चाहिए। व्यवहार में किसी भी प्रकार का कटुता नहीं हो, नियम प्रतिबद्धता चलेगी, पर कटुता नहीं चलेगी। यह अमृत में जहर मिला देता, जैसे महात्मा ने कहा ना, तारी आत्मा रे दाग लगा जे मती, थारी आत्मा रे दाग ओजली ने मेली बनाई जे मती, ओजली ने थारी आत्मा रे दाग लगाई जे मती, थारी ओजली ने मेली बनाई जे मती, ओजली ने तारी आत्मा रे दाग लगा जे मती, तारी आत्मा रे दाग आत्मा है तारी अमृत बूटिया, आत्मा है थारी अमृत बूटिया, अमृत में जहर मिलाई जे मती, अमृत में तारी आत्मा ने दाग लगाए जे मती, तारी आत्मा है दाग ओजली ने मेली बनाई जे मती, ओजली तारी आत्मा रे दाग लगाए मती, तारी ओजली ने मेली बनाई जे मती, आत्मा है थारे ज्ञान रो दिवलो, आत्मा है थारो ज्ञान भोग मार बुझाई जे मती, तारी आत्मा रे दाग लगाई जे मती, तारी महापुरुष कहते हैं यही है अर्चन भक्ति। अपने आप को मैं सब में हूं और मुझ में सब है, मैं सब में हूं और मेरे में भी सब है, तो फिर यह मान करके मैं सभी को ही परमात्मा का रूप मान करके उनकी सेवा करूं ना, उनकी सेवा करूं। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों आप चर्चा करते हो। भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी, मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं आपकी सेवा करूं,
भगवान शिव बोले ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है? सेवा करने का क्रम तो मेरा है, मैं सेवा करूं। पर भगवान शिव जरा जिद्दी भी है, हठीले भी। भगवान विष्णु की नहीं चली, और भगवान विष्णु की नहीं चली तो आप जानते हैं ना, हनुमान जी महाराज, इनके लिए कहा गया है, तुलसी जी प्रामाणिकता देते हैं, साथ संकेत करते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप, भगवान शिव जो है ना, वही हनुमान जी महाराज भी भगवान शिव के अंश, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी के भी पुत्र, पवन पुत्र पवन के भी हैं। अब कल्पना करो हनुमान जी के कितने पिताजी हो, कल्पना करो। और स्पष्ट तौर से भगवान हनुमान जी महाराज के लिए तुलसी जी ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं, शंकर सुवन है। सबका अर्थ एक ही है। आप कल्पना करते, विश्वास कर सकते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है? आंजनेय जी अंजना के पुत्र, ये तो बहुत विस्तार पूर्वक चर्चाएं हैं। अपना प्रसंग चल रहा है, अर्चन करो, वंदन करो, सेवा करो, तो दोनों के बीच आखिर में भगवान शिव जीत गए। तो भगवान शिव जीते थे, हनुमान जी महाराज जो इस सेवा के रूप में हर समय सेवा में। और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि हनुमान मैं तेरे से उऋण नहीं हो सकता हूं। कभी नहीं हो सकता। वैसे तो भाइयों जीवन में इतना याद रखना, हम किसी व्यक्ति ने संकट में आपको एक गिलास पानी पिला दिया और यदि उस समय एक गिलास पानी नहीं मिलता तो हो सकता है पानी के अभाव में आपके प्राण निकल सकते थे। पर उस संकट की घड़ी में एक गिलास पानी पिलाया तो उसका भी कर्जा बढ़ गया, वो भी प्राण रक्षक बने। आज हम जिंदे हैं तो उस एक गिलास पानी जो पिलाया था उसके कारण मर जाता, नामो निशान पृथ्वी से चला जाता, कंठ सूख गया था, बिना पानी के तड़प रहे थे। कोई व्यक्ति गिर जाए, चोट लग जाए तो दौड़ के जाना चाहो तो इसके मुंह में पानी डालो। क्या है? अमृत है, जीवन को सुरक्षित रखने का साधन है। तो एक गिलास पानी पिला दे, उस पर भी आप एहसान मानो कि आज हम सुरक्षित हैं, आज हम व्यवस्थित हैं, आज हम जिस मुकाम पर आए उसमें आपका एक गिलास पानी का भी योगदान। संकट में कोई भी व्यक्ति कभी भी आपकी
किसी भी प्रकार की सहायता करे, समझना कि इसका माथे पर ऋण चढ़ा, वरना कभी कभी के समाप्त हो जाते, अस्तित्व मिट जाता, पूछने वाला नहीं था, नाम देने वाला नहीं था। तो कलयुग में कब चारों तरफ देखते ही देखते, अभी आपने टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखा होगा ना, यूपी में दर्शन करने गए, मुंडन संस्कार में भाग लिया और वापस घर जा रहे थे और जयराम जी की कोई प्रमाणिकता है, कुछ भरोसा है कि हम सुरक्षित वापस पहुंच जाएंगे? कल्पना तो यही थी, माता जी के दर्शन करिए आए, ये निमंत्रण मिला, ये भी उनका भी सम्मान हो जाएगा और वापस घर आ जाएगा। एक साथ 28 व्यक्तियों की मृत्यु ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से। कितनी बड़ी विडंबना है, ये कलिकाल कुठार लिए फिरता। इस कलयुग में मृत्यु जो है हर समय कुठार लेकर के, तलवार लेकर के घूम रहा है जीवों को मारने के। कब किस समय झटका लग जाए, कौन किसका नंबर आ जाए, कुछ भी पता नहीं। समय रहते जग जाओ, चेत जाओ। जो निकल गया वापस नहीं आएगा। आज ये जा रहा है, कल का कुछ भरोसा नहीं। आज है, उसका सदुपयोग कर लो, प्रभु भजन। तो उरी हनुमान जी महाराज से भगवान राम कहते हैं, हनुमान में तेरे उरी हो नहीं सकता। तुमने कितनी सहायता की, क्या करना है? स्थावर जंगम जीवति तेज जगमाति नवेत धरे हैं, कामाय सचिदानंद रूप दे, आत्म एक प्रकाश करे हैं, ताबिन जानत सिंधु सोलागत, जानत गोपद तुल्य तरे हैं, वंदन ताय कहे सुखदेव जी, ब्रह्म सदा सबके वे परे हैं। अर्थात पत्ते में हर जगह परमात्मा का निवास, यह मानकर के यात्रा प्रारंभ। एक क्षण का भरोसा, पर प्रभु का चिंतन करो, अर्चन भक्ति करो, सेवा का भाव रखो, प्रभु का स्मरण। विस्तार वह कहते हैं स्थिर, जैसे पैर, वृक्षावली, और जंगम कहते हैं चलायमान, चैतन्य। ये दो प्रकार की चीज। जैसे पेड़ पौधे चलते हैं क्या, पशु पक्षी तो चलते हैं, पर सब में एक ही प्रकार की स्वरूपी आत्मा है। और इसका सबसे अच्छा यदि उदाहरण है तो कलयुग का उदाहरण, एक तो हनुमान जी महाराज अर्चन भक्ति में तत्पर। रात्रि के समय राम रावण का युद्ध चल रहा है। रात्रि के समय रावण अपने पुत्र अहिरावण के पास गया, जो पाताल होकर आ जाए। उससे कहा, पुत्र ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है,
मैं मायावी हूं, शक्ति संपन्न हूं, मां भगवती चंडिका का उपासक हूं मैं। डरने की जरूरत नहीं है। त्रिलोकी में कहीं पर भी होंगे राम लक्ष्मण, उनका आज कल के प्रातःकाल में वध हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करो? अब वही रावण ने मन में विचार किया, क्या करें अब, पूजन तो चल ही रहा है, नवरात्रि चल रही है, कल अष्टमी भी है, चलो नर बलि चढ़ा दे। और नर बलि में श्रेष्ठ 32 लक्षणों से युक्त पुरुष राम है, लक्ष्मण है। बड़ी बोले अब राम की शिविर में, सेना में पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं। बड़ा कठिन मामला। सजग व्यक्ति है हनुमान जी। जिस समय समुद्र पर पुलिया बांधी जा रही थी ना, राम लिख करके पुलिया बन का निर्माण हुआ था, दो पत्थरों को आपस में जोड़ देते रहते। भगवान राम के मन में आया कि मेरे नाम से पत्थर तीर जाते हैं, तो मैं भी देखूं नहीं कि पत्थर मेरे हाथ से तीरते नहीं तीरते। मैं भी देखूं, मेरे नाम से पत्थर तीर जाए तो मेरे हाथ से पत्थर तीरे कि नहीं तीरे, ये देख तो लूं मैं, पर सबके सामने करूं ये अच्छा नहीं लगे। कोई नहीं हो, एक और इधर तो पुलिया निर्माण का काम चल रहा, इधर घूमते घूमते भगवान राम ने लखन से कहा, लखन जरा मैं किनारे किनारे थोड़ी देर जा रहा हूं, तुम्हारे को कह रहा हूं, बाकी किसी को पता नहीं। मेरी तलाश मत कर, ठीक है जो आगे। लक्ष्मण मन में विचार करते हैं कि वनवास में एक बार मारीच का वध करने के लिए राम अकेले गए तो मुसीबत आ गई, अब यहाँ पर भी जा रहा अकेले। पहले भी गए अकेले वो, मैं छोड़ करके, अब यहाँ पर जा रहे हैं, पर क्या करके जा रहे हैं? चलो कोई बात, जो आज्ञा आपने तो राम की आज्ञा में रहना, जो कहते करो। भगवान राम धीरे 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 सबकी आंखों से बचते बचाते चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे किनारे किनारे, दरिया किनारे, बहुत दूर, 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद में आसपास देखा कि कोई भी नहीं है। समुद्र का पानी, जल लहरा। भगवान राम ने पास में एक छोटा सा पत्थर उठाया और उठा कर उस पत्थर पर पानी में, यहाँ तो बड़े बड़े शिलालेख खंड थे, वो सब तेल रहे, और भगवान राम ने छोटा सा पत्थर उठाया और डाला, डबक डूब गया। इधर उधर कोई भी नहीं देखा। दूसरा और उठाया, चलो इसको एक उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, और जिसको भी उठा डबक डबक डबक। अब तो भगवान राम को पसीना पसीना छूट गया। अरे मेरे नाम से बड़े बड़े शिलालेख तीर रहे हैं, शिलाखंड तीर रहे हैं, और मैं एक छोटा सा कंकड़ डालूं और वो डूब रहा है। तो ये तो अच्छा हुआ कि मेरे भेद को, मेरे मर्म को किसी ने देखा नहीं, कोई है नहीं पास में। ये धन्यवाद, वरना तो लोग मेरी बदनामी कर देंगे।
कि जिनके नाम से पत्थर गिरते हैं और वही भी यदि पत्थर डालकर डूब जाते हैं। इधर उधर देखा पर एकदम से सामने हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। भगवान प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे हनुमान तू? हाँ प्रभु। कब आया? मैं जब से आप पीछे आ रहे थे, आपके पीछे पीछे मैं आपके पीछे आ रहा था। अरे मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। आपको चाहे मैं दिखाई न दूं, पर मेरे को तो आप दिखाई दे रहे थे। भगवान को भक्त दिखाई दे या न दे, पर भक्त को हर समय भगवान दिखाई देते हैं। तेने कुछ देखा नहीं? मैंने देखा प्रभु। क्या देखा? ये कि आपने पत्थर उठाया, पानी में डाला, डूब गया, ये देखा मैंने। अब तो भगवान राम मन में संदेह करते कि वो गजब हो जाए, अब तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। हनुमान, हाँ प्रभु किसी को कहना मत। कहूंगा मैं तो कहूंगा। अरे मेरी बात हो, तू मेरा भगत है ना? हाँ भगत हूँ, पर जो सही बात हुई कि भगवान राम के हाथ से पत्थर डूब जाते, कहूंगा मैं तो। बार 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 भगवान भी चिढ़ गए। बारे क्या कहेगा भगवान? मैं ये कहूंगा प्रभु कि राम जिसको पकड़ते हैं वो तैर जाता है, और राम जिसको छोड़ते हैं वो डूब जाता है। परमात्मा का चेहरा मुस्कुराने लगा, प्रसन्न हो गए। बात कहने का तरीका, प्रभु जिसको पकड़ ले, राम शब्द ने पत्थर को पकड़ रखा था, गिर गए, और राम ने पत्थर छोड़ दिया, डूब गए। ये वो हनुमान चौकीदार चौकसी। अहि रावण आ गया, और अहि रावण आया, यह दाल गलने वाली नहीं है। अहि रावण बिना छल के आगे बढ़ नहीं सकते। इस शिविर में आने जाने, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, कभी भी कोई भी व्यक्ति आ सकता तो वह है दुश्मन सेना का एक व्यक्ति, और उसका नाम है विभीषण। विभीषण के आने जाने के लिए कोई जांच नहीं होती, कोई परख नहीं होती। अहि रावण ने क्या किया कि विभीषण का रूप बना दिया। भगवान राम को अपहरण करने के लिए विभीषण का रूप अहि रावण ने बनाया, उस शिविर में पहुंच गया। हनुमान जी देखा कि तो विभीषण थी, ये तो विभीषण की है। अब उनको मना कैसे कर सकते? आप नहीं जा सकते अंदर। विभीषण को मना भी नहीं किया जा सकता, जाओ, पर सूक्ष्मता से नहीं देखा। क्योंकि जिसके मन में कोई कपट की वृत्ति नहीं है, तो सामने वाले के मन में भी कपट नहीं है। वो जैसा या दृष्टि सा दृष्टि। हनुमान जी के मन में कोई कपट था नहीं, तो वहां पर ये नहीं आया कहीं ये छद्म विभीषण तो नहीं है, ये नकली तो नहीं है, कि ओरिजिनल है। चले गए, और मौका देख करके भगवान राम और लक्ष्मण को का अपहरण कर लिया आकाश मार्ग से। थोड़ी देर के बाद में मन में विचार आए कि कहीं विभीषण जी आए थे, इतनी देर हुई वापस बाहर नहीं आए, कि धोखा तो नहीं है। ये पूरी नगरी मायावियों की है, जादूगरों की नगरी है। मैं चक्कर में तो नहीं आ गया। जाकर के देखा शिविर में तो राम लक्ष्मण गायब। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है।
सकल गुण निधानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। दुनिया भर के जितने भी गुण है ना, अवगुण नहीं, ये सबसे बड़ी विशेषता हनुमान जी। अवगुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जितना भी ज्ञान, जिस प्रकार का ज्ञान हो, वो सब ज्ञान हनुमान जी में। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जान लिया, ज्योतिष के माध्यम से पता लग गया, बस तो फिर असुरित बलधामा है, बल में भी कोई कमी नहीं है। जब ठीक है, सत्यम सात्यम समाचरे, ट्रीट फॉर ट्रेड, जिसके साथ वैसे ही व्यवहार करो। पता लग गया यह रावण का बेटा हिरावण है, और वही राम को जो है, राम लक्ष्मण को चुरा करके ले गए। हनुमान जी महाराज ने आकाश मार्ग गमन, इसने ताकीद अपन भी कर। अब पाताल लोक में पहुंचते हैं तो वहां पर पहरेदार भी बैठा है, और पहरेदार कौन है? मकर ध्वज। पहरेदार कौन? तो मकर ध्वज। मकर ध्वज कौन? तो हनुमान का बेटा। और जैसे देखा हनुमान जी महाराज, तो वहां पर मकर ध्वज चौकीदारी में, रक्षक में, पिताश्री प्रणाम। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने शादी नहीं की, अविवाहित हूं, शादी नहीं की, अविवाहित हूं, और ये जो चौकीदार कह रहा है कि पिताश्री प्रणाम, बड़ा अजूबा। अब पिताश्री हैं, मैं अभिवादन करूंगा, पर मैं सेवक जिनका हो ना, स्वामी का ध्यान, मैं वफादार सेवक हूं, आपकी तरफ झुकने वाला नहीं हूं, आपका पक्ष नहीं लूंगा मैं। मेरा जो काम है प्रणाम करने का कर लिया, बस खत्म, पर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कथा मिलती भाइयों, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है कि हनुमान जी महाराज ने मकर ध्वज का भी काम पूरा किया। अब अंदर पहुंचे तो फूल माला के अंदर कीड़े के रूप में पहुंचे हो। राम लक्ष्मण को स्नान आदि करा करके, नूतन वस्त्र अलंकारित करके, माता मां चंडिका देवी भवानी के सामने खड़े कर दिए। राक्षस चारों तरफ से तलवारें लेकर के तैयार हैं बलि देने के लिए। और उस समय एक घोर गर्जना होती है। राक्षस लोग सोचे, मन में विचार करते हैं कि माता जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, हमारी पूजा से मां भवानी कालिका प्रसन्न हो गई है, और अभी अभी ये जो है नर बलि लगा लेगी, स्वीकार कर ली है। पर वहां मां कालिका तो नहीं थी, हनुमान जी महाराज का वो विराट स्वरूप, विकराल स्वरूप था, और विकराल स्वरूप में सभी असुरों का संहार किया। किनका संहार करना था और किनका कर दिया, और संहार करते ही राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा करके वापस सीधी। ये अर्चना सेवा। इसी में कहानी और बनती है भाइयों कि कलयुग में अर्चना भक्ति के सब में परमात्मा को देखना, मैं सब में हूं और सब मुझ में है, मैं सब में। और एक भक्तराज हुआ
जिसने भगवान को भी दूध पिला दिया बाल्यकाल में ही भगवान को जिसने दूध पिलाया, नामदेव। और इस नामदेव की पत्नी बार बार आग्रह करती कि अपना मकान गिर गया, मकान तो बना लो, मकान तो बना लो। हम बना लेंगे। अब बहुत ज्यादा वो तो भक्ति करने में ही दिन रात लगे रहते, सेवा में उनका जीवन है। नामदेव एक ऐसा भक्त था कि कल्पना नहीं कर सकते कि एक बार एक भक्त ने उनको नए जूते पहना है तो मंदिर में कीर्तन करने गए। तो मन में आया कि यह नए जूते मन जूतों में लगा रहेगा, मन जूतों में लगा रहेगा, इसलिए ऐसा करें अपन कि नए जूतों को कपड़े में बांध ले, कमर में बांध ले और मंदिर में कीर्तन करने चले जाए। वरना ये जूते अपने को रोक देंगे कीर्तन करने में, बार बार जमा जाएगा, अटक जाएंगे। ये हमारे जीवन में, ये हमारे प्राण के अटकते हैं ना अंतिम समय में, तो इन्हीं में अटकते हैं। कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी मकान में, कभी संपत्ति में, और इसका नाम है मोह, ममता, आसक्ति। उस समय परमात्मा का नाम प्रभु ये अटक गए। बंध्यो वासना के हेत, रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि बंध्यो वासना के हेत और ताते फिर जन्म ले। भजन से वासना जल जाए, भजन से वासना जल जाए और नहीं कोई उपाय। इस वासना, आसक्ति, ममता को जलाने का माध्यम क्या है? ये भजन बल। हम अपने जीवन में सभी प्रकार का बल, परिवार बल बढ़ा लिया, कारोबार बल बढ़ा दिया। पहले छोटा सा कारोबार था, बड़ा हो गया। पहले अकेले थे, अब 2 हो गए, पति पत्नी, और भी बाल बच्चे हो गए। ये परिवार बल बढ़ा, परिवार बढ़ा, कारोबार बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा, धन बल बढ़ा, अहंकार बढ़ा, पर भजन बल बढ़ाया है क्या आपने? भजन बल बढ़ाओ। भोग बल भी बहुत बढ़ा लिया आपने, ये भी है नहीं, ये भी साधन है, ये भी साधन है, ये भी साधन है, ये भोग बल है। पहले एक छोटा सा मकान था, अब बड़ा मकान बना है। पहले जाने आने के लिए, चलने के लिए पैदल सवारी, अपने सब पैदल से भी बाइक आ गई, अब बाइक से नहीं, अब तो फिर 4 व्हीलर में भी अच्छी कीमती से कीमती। पर आपने भजन बल कितना बढ़ाया? भजन बल तो रोज कम हो रहा है, रोज कम हो रहा है। पहले जितना भजन होता उसकी तुलना कुछ नहीं। अरे हमारे जीवन में भजन बल बढ़े, जितना भजन कर रहे हैं कम कर रहे हैं। हाँ महाराज कर लेते हैं, 1 माला 2 माला, 1 माला, हाँ 5 माला भेज दो, 5 माला से 5 माला, हाँ ज्यादा हो गई क्या? फिर के 5 माला फेरता हूँ बड़े दम के साथ, जैसे भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। 5 माला ज्यादा हो गई क्या? अरे 1 माला को घुमाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता होगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड में माला पूरी हो जाती है, धीरे से करो, और वो भी 5
तो 5 मिनट। और क्या कह रहे हो कि 5 माला फेरता हूं। हमारे रामकृष्ण परंपरा में एक माला 108 बार फिर जाए तो उसको कहते हैं एक माला। एक माला हो गई। 108 बार उस माला का चक्कर लगाना और 108 बार फेरने में 1 घंटे से 1.25 घंटे का समय लगता है। अब 5 माला में कितना समय लगेगा? 5 माला फेरोगे 1 से 1.25 घंटा तो 5 घंटे तो मान ही लें। 5-6 घंटे में जाकर के आपका जो है तो 5 माला पूरी होगी। और यहाँ तो 5 में होगी माला हो गई। हाँ हमारे छोटू है ना पाठ का कहता हूँ ना मैं, तो 5 के पाठ में थोड़ी देर हाँ कर पाठ हो गया, हाँ गुरु जी हो गया। अरे भैया 1 घंटा चाहिए पूरा 5 के पाठ करने में। और 10 मिनट से नहीं हुआ पाठ हो गया, हाँ हो गया। मैंने कहा मैंने भी बचपन में ऐसे ही किया, तेरे को ये भी करना मेरे साथ। विचार करो, सोचो। चित्र खेलने में तो भाइयों भजन बल बढ़ाओ। हमारा भोजन बल बढ़ रहा है, भोग बल बढ़ रहा है, धन बल बढ़ रहा है, पर हमारी आयु बल घट रही है। इसका भी विचार करो। कितने साल के हो गए? इतने साल का हो गया। अब कितना बचा आपका? इतने के हो गए तो बचे कितने? कब चले जाओगे? कब अंतिम मुकाम आ रहा है? और कह रहे इतने साल का हो गया, हुआ क्या? अब इनको तो बस जो है शेख उनका तो सत्कर्म करने काम लगा दो, भजन में समय लगा दो। नामदेव जी महाराज मकान बनाने में लगे तो वो गए, पत्नी बार बार कह रही चलो बना लो। एक पेड़ पर शाखा काटने गए तो वह उस पेड़ की शाखा में से कुछ द्रव्य निकला, सफेद सफेद। नामदेव जी मन में विचार करते हो मेरे काटने से जिस प्रकार से उन्होंने तुरंत देखा कि दिखे इसको मैंने कुल्हाड़ी का वार किया तो इसको कितना दर्द होगा। तो उन्होंने बिना विलंब किए एक वार अपने पांव पर कर दिया, जोर से। जिस जोर से वार उस पेड़ पर किया था वैसे ही वार उन्होंने अपने पांव पर कर दिया। पांव कट गया, खून बहने निकला। पत्नी पास में खड़ी थी, ये क्या हुआ? ये क्या कर लिया आपने? तो मैं देख रहा था जब पेड़ को काट रहा था तो इसमें से खून निकलता था, इसका खून सफेद और मेरा खून लाल। पट्टी बांधने लगी, नहीं मेरे मत बांधो, पहले पेड़ की बांधो, इसके पहले चोट लगी है। यह है नामदेव की भी। तो नामदेव जी ने जूते सहित मंदिर में गए, कमर में बांध लिए और बांध करके गए तो कुछ लोगों ने देखा, चुगली खोर तो होते ही है ना, तो बोले अरे जो कमर में जूते बांध रखे हैं तो बाहर निकाल, चलो जूते से जाके कमर में बांध दीजिए। भगत हो रहे, कमर में जूते बांध रखे। पर क्या वहां तो कीर्तन चल रहा था तो क्या देखते कि सब लोग जो कीर्तन भगवान की तरफ जो कर रहे थे, भगवान की तरफ पंढरपुर में इधर मुख था, पर वहां पर जाकर देखा तो लोग सभी का मुंह जो है उस नामदेव की तरफ हो गया। मंदिर पूरा ही पलट गया, बाहर चला गया और दरवाजा उधर हो गया। आज भी आप पंढरपुर में जाओ वो दरवाजे का निशान मिलेगा, आज भी, जहाँ पुराना दरवाजा।
नामदेव ने के वश में थे भगवान। भक्त लोग जाने लगे तो नामदेव जी ने कीर्तन करो, रात भर क्या करना है, एकादशी है, भजन करो यहीं पर। उन्होंने कहा कि जाने के लिए बहुत लंबा समय हो गया, भोजन करके हलियार करके आए थे, प्यास लग रही है, पानी नहीं है, घबरा मत मैं पानी ले आता हूँ। नामदेव जी पास के कुएं में पानी लेने गए, वहां एक प्रेत रहता था। उसने कहा मैं डरूं नामदेव जी को, और जैसे ही वो नामदेव जी नीचे एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी उतरे और एकदम से लंबा के रूप में वह प्रेत प्रकट हो गया। और नामदेव जी ने कहा आओ मेरे प्रभु पंढरपुर निवासी प्रभु पधारिए पधारिए, आओ मेरे लंबू लंबकनाथ। वहां पर जो है भगवान को भी, विठल नाथ जी को भी प्रकट होने पड़ा उस प्रेत में। यह है जो है भगवान की अर्चन भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण। तो भाइयों, माताओं और बहनों, भगवान की भक्ति के अनेक स्वरूप हैं। हमने आपको अर्चन भक्ति का संक्षिप्त उदाहरण दिया और समय का आदर मान करते हुए प्रसंग को यहीं विराम देना चाहूँगा। आज अष्टमी है। अनेक परिवारों में कुल देवी के रूप में अष्टमी का पूजन होता है। बहुत सारे परिवार सप्तमी को पूजते हैं, बहुत सारे नवमी को पूजते हैं। तो इस प्रकार से अष्टमी पूजन, कुल देवी का पूजन अपने आप में बड़ा महत्व है। हम अपने अपने कुल परंपरा के मान से उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जीवन आनंदित हो, प्रभु की चरणों में प्रीति बनी रहे, सत्कर्म हम जीवन में करते रहें, पारिवारिक स्नेह बना रहे, जीवन में जितने भी अमंगल हो वो दूर हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूँगा। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आज अष्टमी का सत्संग हो गया, नौमी, 10वीं और 11, 3 दिन, और उसके बाद कार्यक्रम ही कार्यक्रम।